अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट ही हमेशा कटघरे में क्यों खड़ा होता? नमस्कार। नमस्कार। आज मैं किसी एक एग्जाम की बात नहीं करूंगी। आज मैं किसी एक बोर्ड, किसी एक एजेंसी या किसी एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी उस स्टूडेंट की जो बचपन से सिर्फ एक ही बात सुनता आया है, पढ़ो बेटा, मेहनत करो, सफल हो जाओगे। और वो मेहनत भी करता है। दिन में पढ़ाई, रात में पढ़ाई, त्योहार छोड़कर पढ़ाई, दोस्तों से दूर रहकर पढ़ाई, अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए सिर्फ पढ़ाई। लेकिन फिर एक दिन वो समझता है कि एग्जाम सिर्फ किताबों का नहीं होता, सिस्टम का भी होता है। और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। नीट के स्टूडेंट पूछ रहे हैं, एसएससी के स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सीयूईटी के स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट पूछ रहे हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट पूछ रहे हैं, और देश का हर युवा पूछ रहा है, आखिर स्टूडेंट ही हमेशा कटघरे में क्यों खड़ा होता है? अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पर 2 मिनट लेट पहुंच जाए तो गेट बंद, उसकी सालों की मेहनत बंद, उसके सपने बंद, उसका एक सवाल बंद। और जवाब मिलता है, रूल्स आर रूल्स। ठीक है, रूल्स होना भी चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए, लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या रूल्स सिर्फ स्टूडेंट के लिए हैं? क्या जवाबदेही सिर्फ स्टूडेंट की है? आज भी हजारों स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर घर से दूर मिलते हैं। किसी को 200 किलोमीटर्स, किसी को 300 किलोमीटर्स, किसी को उससे भी ज्यादा। एक गरीब पिता रात भर ट्रेन में सफर करता है, एक माँ पूरी रात जागकर बच्चों के डॉक्यूमेंट संभालती है, परिवार पैसा जोड़ता है, बस का किराया, ट्रेन का किराया, होटल का खर्चा, खाना, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सब ठीक रहेगा। लेकिन जब सेंटर दूर मिलता है तब जिम्मेदार कौन? जब बच्चा थक कर एग्जाम हॉल पहुंचता है तब जिम्मेदार कौन? जब एक छोटी सी देरी पर उसे बाहर कर दिया जाता है तब उसके साल भर की मेहनत का हिसाब कौन देगा? और बात सिर्फ नीट की नहीं है। एसएससी के लाखों एस्पिरेंट्स सालों तक तैयारी करते हैं। कई लोग अपनी जवानी के सबसे कीमती साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देते हैं। रिजल्ट का इंतज़ार, रिक्रूटमेंट का इंतज़ार, ज्वाइनिंग का इंतज़ार, और फिर भी वही सवाल, उनके वक्त की कीमत कौन चुकाता है? सीयूईटी के स्टूडेंट्स प्रेशर झेलते हैं, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स प्रेशर झेलते हैं, यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स प्रेशर झेलते हैं। और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का भी एक सवाल है, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स उसकी मेहनत के हिसाब से नहीं आए, अगर वो खुद को एक बेहतर साबित करना चाहता है, तो क्या उसे अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए और अधिक अवसर नहीं मिलने चाहिए? क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ एक बार जज करना होता है, या सुधारने का मौका देना भी है? और फिर आता है वेरिफिकेशन का सवाल। एग्जाम सेंटर पर पहुंचते ही चेकिंग शुरू हो जाती है। एडमिट कार्ड दिखाओ, आईडी प्रूफ दिखाओ, फोटो दिखाओ, सिग्नेचर दिखाओ, फिंगरप्रिंट दो, वेरिफिकेशन कराओ। एक छोटी सी गलती पर स्टूडेंट को रोक दिया जाता है, एक छोटी सी कमी पर स्टूडेंट को बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन फिर जब कभी इम्पर्सन, फेक आइडेंटिटी या वेरिफिकेशन फेलियर जैसे मामले सामने आते हैं तो स्टूडेंट्स पूछते हैं, आखिर वेरिफिकेशन सिस्टम तब फेल कैसे हो गया? जब एक ईमानदार स्टूडेंट को इतनी बार चेक किया जाता है तो कोई गलत व्यक्ति अंदर कैसे पहुंच गया? जब एक डॉक्यूमेंट की छोटी सी गलती पकड़ी जा सकती है तो बड़े वेरिफिकेशन की गलती क्यों नहीं पकड़ी गई? ये सवाल किसी व्यक्ति से नहीं, सिस्टम से है, क्योंकि भरोसा सिर्फ रूल्स से नहीं बनता, भरोसा न्याय से बनता है। और आज भरोसा ही दांव पर लगा हुआ है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक एडमिट कार्ड नहीं होता, उनके साथ उनके माँ बाप का सपना होता है, उनके साथ घर की आर्थिक स्थिति होती है, उनके साथ घर का भविष्य होता है। एक पिता जो ओवर टाइम करता है, एक माँ जो अपनी ज़रूरतें कम कर देती है, एक बहन जो अपनी ख्वाहिश रोक देती है ताकि घर का एक बच्चा पढ़ सके। और फिर एक एग्ज़ाम, एक नोटिफिकेशन, एक टेक्निकल प्रॉब्लम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक या एक छोटी सी देरी उन सपनों को हिला देती है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस माँ पर क्या बीती होगी जो रोज़ मंदिर में प्रार्थना करती है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस पिता पर क्या बीती होगी
जो अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल उठाता है। क्या कभी किसी ने सोचा है उस स्टूडेंट पर क्या बीती होगी जो सालों की मेहनत के बाद भी खुद को असहाय महसूस करता है। ये लड़ाई रूल्स के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई एक बेहतर सिस्टम के लिए है। एक ऐसे सिस्टम के लिए जहाँ स्टूडेंट की बात सुनी जाए, जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ अकाउंटेबिलिटी हो, जहाँ गलती स्टूडेंट की हो या सिस्टम की, न्याय सबके लिए बराबर हो। क्योंकि अगर स्टूडेंट की 2 मिनट की देरी माफ़ नहीं हो सकती, तो सिस्टम की बड़ी बड़ी गलतियों पर भी सवाल उठने चाहिए। अगर स्टूडेंट से हर कदम पर जवाब मांगा जाता है, तो सिस्टम से भी जवाब मांगना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को नियम सिखाए जाते हैं, तो सिस्टम को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनता, देश का भविष्य क्लासरूम से बनता है, देश का भविष्य एग्ज़ाम हॉल से बनता है, देश का भविष्य उन लाखों स्टूडेंट से बनता है जो आज भी मेहनत पर भरोसा करते हैं। और आज वही युवा देश से एक सवाल पूछ रहा है। हमसे हर दिन हिसाब मांगा जाता है, लेकिन सिस्टम से हिसाब कब मांगा जाएगा? आखिर स्टूडेंट्स ही हमेशा कटघरे में क्यों खड़े होते हैं?